हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के माइंड में आजकल डाउट क्रिएट कर रहा है। पेशेंट जब भी क्लिनिक आता है या फिर उनसे बात होती है फॉलोअप के लिए, तो पेशेंट क्या पूछता है, जो डाउट उसके माइंड में है, क्या हम कोविड के लिए जो वैक्सीन्स हैं वो लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते हैं। उसके माइंड में बहुत सारे मिथ्स, डाउट्स जुड़े होते हैं। कहीं मुझे वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या मुझे ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट तो नहीं होगी, या फिर मेरी किडनी तेज़ी से ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मेरी किडनी पे नहीं आएगा। तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने आई हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स क्लिनिक विज़िट कर रहे हैं या फिर जिनसे भी हमारी बात होती है, हर एक पेशेंट के माइंड में ये डाउट बना हुआ है। अब वो अपनी कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस भी हैं। किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी किडनीज अचानक से अब फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है और आपके जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन वेस्ट मटेरियल की एक्यूमुलेशन से पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं, डिस्कम्फर्ट बनता है। अगर किसी की किडनी हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर लेवल्स की वजह से भी ख़राब हो रही है, तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर कुछ बेसिक सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, वो सिमिलर से मिलते हैं। जब भी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो पेशेंट नोटिस करता है, उसके यूरिन के अंदर झाग आना स्टार्ट होता है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो स्टेज 1 से लेकर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ तक देखने को मिल जाता है। अब जब भी किडनी नुकसान उठाती है, उसका एक तरीका है उसको शो करने का। वो कैसे शो करती है? प्रोटीन लॉस के थ्रू। जब भी किसी किडनीज ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, खून की सफाई नहीं कर पा रही है, गंदगी को पूरा फ्लश आउट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन एब्जॉर्ब होना चाहिए था उसी को यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देती है। जब पेशेंट की बॉडी में से प्रोटीन लीकेज स्टार्ट होती है, तो पेशेंट की बॉडी में वीकनेस जनरेट होना, थकावट जनरेट होना, वेट लॉस होना, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो पेशेंट की बॉडी के अंदर सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है प्रोटीन लॉस। अब प्रोटीन लॉस को कर्व करने के लिए हमें बीपी शुगर की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके लिए हम पेशेंट को डाइट एडवाइस करते हैं कि किस टाइप का डाइट लेना है। अब मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर वैक्सीनेशन के बारे में, जो हर एक पेशेंट के माइंड में डाउट बना हुआ है। अब कोविड के केसेस जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी पेशेंट्स ने बीच में सफ़र भी किया इस बीमारी से। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट कोविड पॉजिटिव हुआ, तो लंबे टाइम तक जब उसे फीवर बना रहा और जब तक ये सिम्टम्स बॉडी में प्रेजेंट थे, कुछ पेशेंट्स में क्या देखने को मिला, उनका क्रिएटिनिन लेवल इनिशियली बहुत तेज़ी से जंप किया, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन कम हुआ बॉडी में और कोविड नेगेटिव हो गए, तो धीरे धीरे कर उनकी किडनी एक स्टेबल कंडीशन की तरफ आ रही है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इस बीमारी से बचकर रहना है। अब इतने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी लोग इस इन्फेक्शन से सफ़र कर चुके हैं। आगे चलकर हम इस बीमारी से बचे रहें, उसके लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन अब काफ़ी लोगों ने करवाना स्टार्ट कर दिया है डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे, डॉक्टर से बात करते हुए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई भी मिथ अपने माइंड में नहीं रखना है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो आपके लिए कोविड के लिए जो वैक्सीन्स हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ हैं, आपको कोई नुकसान नहीं देगी। जब भी कोई वैक्सीनेशन लगवा कर आ रहा है, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही एक शॉट वैक्सीन का लगा, पेशेंट की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होता है। जब वो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होगा, तभी तो बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार होती है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स हर एक पेशेंट में, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग सिम्टम्स से शो हो रहा है। किसी पेशेंट्स में, किसी इंडिविजुअल्स में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और कुछ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट तैयार हो रहा है, फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, चिल्स हो रहे हैं,
बट कुछ पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इस बीमारी से बचे रहना है तो हमारे लिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं। अब जितने भी पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट्स कोविशील्ड लगवा रहे हैं, कोविशील्ड क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो रही है, तो उन पेशेंट्स के अंदर एक माइनर सी चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट आपको घबराना नहीं कि आपके क्रिटिनिन लेवल में हल्का सा जंप देखने को मिलता है। जब भी हमने प्रीवियस रिपोर्ट के कंपैरिजन में आफ्टर वैक्सीनेशन पेशेंट के टेस्ट करवाए तो हमें देखने को क्या मिला कि पेशेंट के क्रिटिनिन में पिछली रिपोर्ट से जंप देखने को मिला, लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या था, यूरिया लेवल पिछली रिपोर्ट से डाउन थे। तो उससे क्लियर हुआ कि पेशेंट को उस टाइम पे जो फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ, उससे क्रिटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ी थी। लेकिन कुछ समय बाद जब उनका ट्रीटमेंट चलता रहा तो पेशेंट के लेवल स्टेबल होते चले गए। तो वो कुछ टाइम का डिस्कम्फर्ट है, कुछ टाइम का जंप है, जिससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन क्या हमें प्रेफर करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है। तो आप दोनों में से कोई सी भी वैक्सीन लगवा सकते हो, दोनों ही कम्प्लीटली सेफ़ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी पेशेंट्स में मैंने देखा है उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, उन पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स कम देखने को मिले थे और पेशेंट के क्रिटिनिन लेवल में जंप बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बट ये कहीं ना कहीं वेरी करता है आपकी अपनी इम्यूनिटी पे। हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर एक मेडिसिन के लिए, हर एक वैक्सीनेशन के लिए। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स पे। तो आपके लिए दोनों ही वैक्सीन में से जो भी आपको अवेलेबल हो रही है आप वो लगवा सकते हैं, और अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए ताकि आप इस बीमारी से सेफ रहें। प्रिकॉशंस लेना छोड़ें ना, मास्क ज़रूर लगाएं, हैंड वॉश अच्छे तरीके से करें, हाइजीन को मेंटेन करें, क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि ये बीमारी अभी भी फैलती चली जा रही है, ख़त्म नहीं हुई है। तो इस बीमारी से हमें बचे रहने से, सेफ रहने से, अपनी किडनी को सेफ रखने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हो अपनी कंडीशन को लेकर कि मैं इस कंडीशन में वैक्सीनेट हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात करें। आपकी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे कि वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। वैसे वैक्सीनेशन कम्प्लीटली सेफ है किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए। कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट्स में जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होता है। वो चाहे फीवर के तौर पर हो, बॉडी एक के तौर पे हो, चिल्स के तौर पे हो, इन तीनों ही कंडीशन में, जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हैम्पर करते हैं आपके क्रिटिनिन की प्रोडक्शन को, इंक्रीज करते हैं क्रिटिनिन की प्रोडक्शन को। अब जो किडनी फेलियर के ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, उनकी किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पा रही है, उन पेशेंट्स के अंदर क्रिटिनिन में जंप देखने को मिल सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, चाहे ठंड लगना हो, चाहे फीवर आना हो, चाहे चिल्स की वजह से या बॉडी एक की वजह से। क्योंकि क्रिटिनिन एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है, आप सभी जानते हैं कि हमारे मसल्स बनाते हैं। तो मसल्स के अंदर जब भी फटीग, थकावट तैयार होगी, पेन तैयार होगा, क्रिटिनिन की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बॉडी में बढ़ जाती है। अब वो क्रिटिनिन यूरिन के रास्ते फ्लश आउट नहीं हो पा रहा है बॉडी से, इसलिए आपकी रिपोर्ट्स के अंदर सीरम क्रिटिनिन लेवल के अंदर जंप देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं उन्हें यही समझा रही हूँ, जिनका ट्रीटमेंट साई संजीवनी से चल भी रहा है या नहीं भी, वो साई संजीवनी से अभी जुड़े हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट्स पर नज़र रखना है, ध्यान रखना है। अगर वो वैक्सीनेट हुए हैं और ऐसे चेंजेस आपको रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं तो वो क्वाइट नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी किडनीज कुछ टाइम बाद सेफ स्टेबल कंडीशन की तरफ वापस चली जाती है। इनिशियली जब आप वैक्सीनेट होते हो, इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर तैयार होता है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्रिटिनिन में जंप हर पेशेंट के रिपोर्ट में देखने को ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो उससे आपने घबराना नहीं है, कोई मिथ अपने माइंड में नहीं रखना है, कोई डाउट नहीं रखना है, और अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। आपकी माइंड में कोई भी डाउट्स रहें किसी भी कंडीशन को लेकर, अपनी किडनी हेल्थ को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे बात ज़रूर करें। डाउट्स में आपको नहीं रहना है, क्योंकि साई संजीवनी आपके साथ हर एक स्टेप पे आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए खड़ा है। हमारी पूरी टीम है आपके साथ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपना खास ध्यान रखना है। टेक केयर।